दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस स्वायत्त संस्था पर होती है, जब उसी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वह सिर्फ एक राजनीतिक दल की जीत नहीं है, बल्कि विपक्ष का आरोप है कि यह चुनाव आयोग की उस विशेष मेहरबानी का नतीजा है जिसने पूरे विपक्ष के खिलाफ एक तरफा चक्रव्यूह रच दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 100 सीटों की चोरी का आरोप लगाया, जबकि 293 सीटों में से 176 सीटों का जो अंतर है जीत का, वो 30,000 से कम का रहा, जिसमें से भाजपा ने 128 सीटें इस कम मार्जिन के साथ हासिल की और एसआईआर में औसतन प्रत्येक सीट पर 30,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए। मैं यह दावे के साथ में कहता हूं कि उम्मीदवारों का चयन भले भाजपा ने किया हो, लेकिन उनको जिताने की भूमिका चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार जी की टीम ने निकाला। लेकिन रुकिए, यह अपराध अकेले चुनाव आयोग ने किया हो, यह मानने के लिए राजनीतिक पोल खोल का यह मंच कतई तैयार नहीं है। संविधान के तहत मिले सबसे बड़े अधिकार यानी मतदान के अधिकार का जो सरेआम हनन किया गया और बंगाल के 27 लाख मतदाताओं को वोट की चोट करने से रोका गया, यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध है। और इस अपराध में अकेला चुनाव आयोग नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी साफ साफ नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी क्या थी? संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना। लेकिन जब लाखों लोगों के नाम तकनीकी पेच में फंसाकर काटे जा रहे थे, तब देश की शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप न करना और केंद्र सरकार का पर्दे के पीछे से पूरी मशीनरी को नियंत्रित करना इस पूरी क्रोनोलॉजी को उजागर करता है। और इस तथाकथित सफलता के बाद जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। महज 2 दिनों के भीतर पूरे बंगाल में टीएमसी के दफ्तरों को भाजपाई जबरन भगवा रंग में रंग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी क्या देश से पूरे विपक्ष को मिटा देना चाहती है? क्या इस देश में अब संविधान और लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं बचा? दोस्तों, मामला दीदी वो दीदी के तंज से शुरू हुआ था, लेकिन आज वो सरेआम महिला के घोर अपमान तक पहुंच चुका है। मतगणना के दिन जिस तरीके से मतगणना स्थल के भीतर निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया गया और उसके बाद राज्य स्तर पर जगह जगह जुलूस निकालकर ममता बनर्जी जैसे कपड़े पहनकर एक महिला को सार्वजनिक रूप से जलील किया गया। और ममता बनर्जी अकेली ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। जिस तरीके के कपड़े ममता बनर्जी पहनती हैं, हमारे देश की करोड़ों करोड़ मां बहनें ऐसे कपड़े धारण करती हैं। ममता बनर्जी की तरह कपड़े पहनने वाली भारत की उन करोड़ों करोड़ मां बहनों को अपमानित करने का काम आरएसएस भाजपा के गुंडों ने किया। उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मैं सीधा सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, क्या ममता बनर्जी की तरह कपड़े धारण करने वाली करोड़ों मां बहनों के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है? रत्ती भर भी तो उन तमाम गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में डलवाओ जो गुंडे ममता बनर्जी की तरह कपड़े धारण करके अपमानित कर रहे हो। और मैं सीधा सवाल कर पूछता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से, ज्ञानेश कुमार, विपक्ष के कार्यालय की हिफाजत करना और लोकतंत्र की मर्यादा बचाना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? आपकी नाक के नीचे विपक्ष के दफ्तर छीने जा रहे हैं और आप धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मन में रत्ती भर भी महिलाओं के लिए सम्मान है, तो ममता बनर्जी को अपमानित करने वाले और ममता बनर्जी की तरह कपड़े पहनकर महिला को अपमानित करने वाले और ममता बनर्जी के नाम पर देश की करोड़ों मां बहनों का अपमान करने वाले इन हुड़दंगियों के खिलाफ
तुरंत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल में क्यों नहीं भेजा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के इन शीर्ष नेताओं की रहस्यमय चुप्पी साफ साफ बयान करती है कि इस गुंडागर्दी और तांडव को और मां बहनों के अपमान को सत्ता के शीर्ष स्तर से मौन सहमति और समर्थन मिला हुआ है। दोस्तों, आइए बात करते हैं उस तकनीकी खेल की जिसने बंगाल चुनाव की दिशा बदल दी। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक विशेष सघन संशोधन चलाया। इसके तहत अकेले वीवीआईपी सीट भवानीपुर से ही 47,094 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। इसके अलावा पूरे राज्य में लाखों ऐसे पात्र मतदाता थे जिनके नामों को तकनीकी तौर पर नाम में मामूली फर्क होने का बहाना बनाकर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। आंकड़े गवाह हैं, पूरे पश्चिम बंगाल से लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से साफ कर दिए गए। इनमें से अकेले 27 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से आवेदन किया, जो ट्रिब्यूनल और स्क्रूटिनी के चक्कर काटते रहे और तकनीकी तौर पर नाम में मामूली फर्क होने की वजह से अंततः उन्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। दोस्तों, अब जरा वोटों के अंतर को समझिए। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से 207 सीटों पर कब्जा जमाया है और तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटों पर समेट दिया गया है। लेकिन इस सीटों के पीछे के वोट शेयर को देखिए। भाजपा को मिले कुल वोट लगभग 2,92,00,000 है और तृणमूल कांग्रेस को मिले कुल वोट लगभग 2,60,00,000 है। दोनों पार्टियों के बीच जीत हार के वोटों का कुल अंतर सिर्फ 32 लाख वोटों का है, यानी केवल 5.04%। दोस्तों, मतलब बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर इन 27 लाख लोगों के नाम साजिशन वोटर लिस्ट से बाहर न किए गए होते और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ों के थे, अगर उन 27 लाख लोगों का वोट ईवीएम मशीन में दर्ज हुआ होता तो यह 32 लाख का अंतर पलक झपकते ही खत्म हो जाता। और आज मुकाबला सिर्फ कांटे का ही नहीं होता, बल्कि इतिहास गवाह बनता कि भाजपा आज सत्ता के गलियारों से कोसों दूर बैठी नजर आती। दोस्तों, लेकिन लोकतंत्र की तकनीकी सर्जरी ने जनता के जनादेश को ही बदल कर रख दिया और इस तथाकथित जीत के बाद भाजपाई हुड़दंगियों को मर्यादाओं को तार तार करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। निर्वर्तमान मुख्यमंत्री की नकल उतारकर महिलाओं के पहनावे का मजाक बनाकर जुलूस निकालना और महिलाओं का पहनाव पहने हुए व्यक्ति पर लात मारना और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले करना, विपक्ष के कार्यालयों को जबरन भगवा रंग से रंगना, क्या यही भाजपा का राष्ट्रवाद है? अब जरा देश के दूसरे कोने केरलम की तरफ चलिए। वहां कांग्रेस 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापस लौटती है। वहां भी जीत का जश्न है, नतीजे अलग है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के व्यवहार में एक अद्भुत शालीनता, संस्कार और सलीका दिखाई दे रहा है। वहां न कोई तोड़फोड़ है, न किसी महिला प्रतिद्वंदी को जलील करने की घटिया मानसिकता। तो भाइयों और बहनों, बात का लब्बो-लुबाब और इस पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल के इस रण क्षेत्र में उम्मीदवार भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हों, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर असली चुनाव आयोग ने लड़ा और ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में भाजपा को जिताया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा सिर्फ मुखौटा थी, मैदान में असली खिलाड़ी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी मशीनरी थी, जिसने 27 लाख वोटरों का हक मारकर, उनका संवैधानिक अधिकार छीनकर दिल्ली के आकाओं को बंगाल की सत्ता तस्तरी में सजाकर दे दी। यह इतिहास का ऐसा दागदार चुनाव है जहां जीत का सेहरा भले ही भाजपा के सिर बंधा हो, लेकिन लोकतंत्र की हत्या का मेडल चुनाव आयोग के गले में टंगा है।
राजनीतिक पोल खोल के मंच से आज हमारा सीधा सवाल है, क्या संस्थाओं को पंगु बनाकर केंद्र के दबाव और अदालत की अनदेखी के बीच मिली जीत को वाकई लोकतंत्र की जीत कहा जा सकता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ। राजनीतिक पोल खोल पार, तब तक के लिए